बात कर लेते हैं बिहार में वोटर लिस्ट पर मचे घमासान की। चुनाव आयोग के मतदान पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ऐसे में प्रतिपक्ष दलों और कुछ संगठनों आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज इस पर सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुल 10 याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। 9 याचिकाएं पुनरीक्षण के खिलाफ है, जिसमें से एक याचिका उसके सहयोग में है। पुनरीक्षण के पक्ष में एक याचिका है। 2 जजों की बेंच के पास ये पूरा केस है और आज इस पर सुनवाई होने वाली है। तो कुल 10 याचिकाओं पर एक साथ आज सुनवाई होगी, जिसमें से एक याचिका चुनाव आयोग के पक्ष में है, जबकि 9 याचिकाएं इस फैसले के खिलाफ है। तो देखिए, इसके पक्ष में, इसके समर्थन में अश्वनी उपाध्याय है, बीजेपी के नेता, और इसका विरोध जो पार्टियां कर रही हैं वो आप देखिए, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, ये सभी इन याचिकाओं के विरोध में है। सीपीआई, सीपीआईएमएल, एडीआर और साथ ही पीयूसीएल भी इसके विरोध में है। तो आज एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है और पुनरीक्षण के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल की गई है, उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि यह पुनरीक्षण संविधान के खिलाफ या अनुच्छेद 326 का उल्लंघन करना है। याचिकाकर्ताओं ने पुनरीक्षण की टाइमिंग और शॉर्ट नोटिस पर सवाल उठाया है। इसमें कहा गया है कि जो प्रमाण वोटर्स से मांगा गया है, ऐसा रहा तो बहुत से गरीब मजदूर इसे खुद की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, लाखों लोग साक्ष्य नहीं दे पाएंगे, तो वहीं पर मताधिकार से वंचित भी हो सकते हैं ये लोग। और यह भी कहा गया है कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए जाते हैं, सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, इसे नहीं रोका गया तो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह तो हुई विरोध की बात। अब जो एकमात्र याचिका पक्ष में पड़ी है, उसमें क्या कहा है, उसमें आप समझिए। वोटर लिस्ट रिवीजन सही है, उस याचिका में कहा है कि सभी राज्यों में यह होनी चाहिए। तो 10 में से कुल 9 याचिका इसके विरोध में है और साथ ही एक इसके पक्ष में है। तो उसमें यह कहा गया है कि ये सभी आपको समझना होगा। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने आयोग के फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने मांग की है कि यह प्रक्रिया पूरे देश में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करें ताकि पूरे देश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश जारी हो, यह कहा गया है। वही चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। कल बिहार बंद किया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुआ, उसी प्रकार बिहार में भी साजिश हो रही है। मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000, 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने वोटर लिस्ट रिवीजन को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि किसी को देश निकाला तो दिया नहीं जा रहा, जांच पड़ताल ही तो हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। भारत के नागरिक होने का सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है। या तो आप भारत में पैदा हों, या आपके माता पिता भारत में पैदा हों, या वैधानिक रूप से आप भारत के नागरिक बने। यही स्थिति है।
अब जैसे बहुत से भारत के लोग अमेरिका बस गए, यूरोप बस गए, इंग्लैंड बस गए तो वहाँ के नागरिक बन गए, तो भारत की नागरिकता भी समाप्त हो गई ना। हालांकि आप भारतीय मूल के हैं, लेकिन आप यहाँ वोट नहीं दे सकते। तो यही तो कानून है ना। तो जब इतना सख्त कानून है तो फिर ऐसे लोग जो एकाएक चले आए हैं, तो जांच में क्या दिक्कत है, होने दीजिए ना। और संजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संजय, देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कोई इसका विरोध कर रहा है तो कोई इसको सही ठहरा रहा है वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि निर्वाचन आयोग पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। आज सुबह ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि 1/1/2003 तक जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई सबूत, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। 2003 के बाद से जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में इंक्लूड किए गए हैं, उन सारे लोगों को प्रमाण देने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि वो भारत के नागरिक हैं और वो उससे पहले से ही वहां रह रहे हैं। जिन लोगों के माता पिता के नाम दर्ज हैं, जिन लोगों के माता पिता वोट करते रहे हैं, उन सारे लोगों को भी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में 2003 के बाद से जिन लोगों ने अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज कराए हैं, उन सारे लोगों को एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि इस बार विशेष रूप से ऐसा सिर्फ बिहार के मामले में हो रहा है, उनके लिए भी निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि ये नियम है कि हर साल मतदाता सूची का रिवीजन होता है और जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, जब लोकसभा चुनाव होते हैं, उस साल विशेष रूप से गहन पुनरीक्षण होता है ताकि जो लोग जिनके नाम डिलीशन के हैं वो डिलीट हो गए हैं, इसे सुनिश्चित किया जाए और जिन नए नामों को दर्ज किया गया है उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाए, ताकि बिल्कुल। जिस तरह और से आज का दिन संजय क्योंकि खास भी है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इसी पर सुनवाई होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।